दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा शहर है जहां सूर्यास्त के बाद इंसान का कदम रखना मौत को दावत देने जैसा है, जहां हवा सिर्फ बहती नहीं बल्कि बातें करती है, जहां दीवारें खामोश हैं फिर भी किसी के रोने की गूंज सुनाई देती है, क्या आप यकीन करेंगे कि वहां आज भी कोई जीवित नहीं, लेकिन हर रात कोई जागता है? ये कोई कल्पना नहीं है, ये भानगढ़ है, भारत का सबसे श्रापित किला। और आज हम सिर्फ इसकी कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि उस श्राप की ठंडी हवा को महसूस करेंगे। स्वागत है मिस्ट्री डायरी में, जहां हर कहानी एक दरवाजा खोलती है अंधकार की ओर। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ। दिन में ये जगह सिर्फ एक खंडहर लगती है, लेकिन रात होते ही ये खंडहर नहीं रहता, ये बन जाता है एक जिंदा कब्रिस्तान। भारतीय पुरातत्व विभाग ASI ने यहाँ एक बोर्ड लगाया है जिस पर लिखा है, सूर्यास्त के बाद यहाँ प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, ये एक सच्चाई है जिसे समझने की हिम्मत हर किसी में नहीं। बहुत समय पहले भानगढ़ एक जीवंत शहर था, महल, संगीत, हंसी और रोशनी से भरा हुआ। वहीं रहती थी राजकुमारी रत्नावती। कहते हैं उनकी सुंदरता ऐसी थी कि चांद भी उनके चेहरे पर शर्माता था। राजाओं के दिल उनके लिए धड़कते थे, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ शालीनता थी। पर जहां प्रकाश होता है वहां छाया भी होती है। उसी शहर में रहता था एक आदमी, सिंघिया। वो एक तांत्रिक था, काला जादू जानने वाला, और सबसे खतरनाक बात, वो रत्नावती से प्रेम करने लगा। लेकिन वो प्रेम सच्चा नहीं था, वो अधिकार की भूख थी। वो चाहता था कि राजकुमारी सिर्फ उसकी हो जाए। एक दिन राजकुमारी बाजार आई। सिंघिया जानता था कि वे इत्र खरीदेंगी। उसने वो इत्र मंत्रों से भर दिया, ऐसा जादू कि जो भी स्त्री उसे लगाएगी वो उसी से प्रेम करने लगेगी। लेकिन राजकुमारी रत्नावती मूर्ख नहीं थी। उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्होंने वो शीशी पास के पत्थर पर दे मारी, और तभी हुआ एक चमत्कार। वो पत्थर चमकने लगा और लुढ़कता हुआ सीधे सिंघिया की ओर बढ़ा। सिंघिया कुचल गया। मरते मरते उसने कहा, भानगढ़ उजड़ जाएगा, यहां कोई नहीं बचेगा, ये शहर मौत के सन्नाटे में बदल जाएगा। और फिर वही हुआ। कुछ समय बाद भानगढ़ पर हमला हुआ। सैकड़ों सैनिक मारे गए, महल जला, लोग कटे, और राजकुमारी कभी नहीं मिली। कहते हैं वे एक विशाल पत्थर के नीचे दब गईं, और वहीं से शुरू हुआ भानगढ़ का अंत। लोग कहते हैं रात में वहां घुंघरुओं की आवाज आती है, टूटी दीवारों पर परछाइयां चलती हैं, महल के अंदर कोई रोता है। कई लोग बिना लौटे अंदर चले गए। इसीलिए ASI ने लिखा है, सूर्य अस्त के बाद प्रवेश मना है। कुछ लोग कहते हैं यह सिर्फ सुरक्षा का नियम है। रात में जानवर घूमते हैं, किला कमजोर है, गिर सकता है, और पहाड़ियों में हवा की गूंज डरावनी लगती है। परंतु जो लोग रात में गए, उन्होंने कहा, कोई हमारे पीछे चल रहा था, हमने किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी, किसी ने हमारा नाम लेकर पुकारा। डर असली है, चाहे कारण कुछ भी हो। भानगढ़ आज भी वहीं खड़ा है, टूटी दीवारों, सूने मंदिरों और ठंडी हवाओं के बीच, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। कहते हैं जब रात गहराती है तो वहां अब भी घुंघरुओं की धीमी आवाज आती है, और कोई परछाई किसी नाम को पुकारती है। क्या ये सब बस एक कहानी है, या सच में कोई श्राप अब भी जिंदा है? शायद सच्चाई उन्हीं दीवारों के बीच छिपी है, जहां आज भी इतिहास सो नहीं पाया। दिस इज मिस्ट्री डायरी, और याद रखना, कुछ रहस्य समय मिटा नहीं सकता, वो बस अंधेरे में छिप जाते हैं और किसी रात फिर से लौट आते हैं।